सुबह के 4:03 हुए थे। अचानक मैं चीखता हुआ जग उठा। ये तो बस एक बुरा सपना था। सपने में मैंने ये देखा कि जिसको भी मैं जानता पहचानता था, मेरे परिवार के लोग सारे मारे गए उस जीव के द्वारा। उसका कद तो छोटा था, मगर उसके हाथ और उसके बाहें बहुत विशाल थे और उसके पंजे जैसे कि पंजे ना होकर तेज धार तलवार हो। उसकी आंखों को तो मैं नहीं देख पाया, मगर अंधेरे में वो लाल चमक रही थी। उसके दांत इतने लंबे थे जैसे कि किसी जानवर के सींग हो, और उसकी धार जैसे कि कोई तेज धार चाकू हो। मेरी तरफ देखता रहा और एक एक करके मेरे परिवार के लोगों को मारता रहा। हर बार वो भयानक तरीके से हंसता, मेरे प्रियजनों के टुकड़े करने से पहले। उस जीव ने हमें कैसे ढूंढा? वो मुझे धोखा देकर मेरे घर के अंदर घुस आया। उसने मुझे मेरे पिता की आवाज में पुकारा। वो जीव बिना इजाजत के मेरे घर के अंदर नहीं आ सकता था। उसने मुझे बताया, मेरी माँ की दिल चीरने से पहले मेरा ये बुरा सपना का अंत हुआ, जब वो जीव भयानक तरीके से हंसते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो मेरी तरफ बढ़ रहा था, अपने पंजों को फर्श पर खरोंचते हुए। मैं चीख कर बैठ गया। मैंने पाया कि वापस मैं अपने कमरे में आ चुका हूँ, सुरक्षित अपने बेड में। बस 4:03 हुआ था। मेरे दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। मैं डर कर जम गया था। मम्मी, मैंने तुम्हारा चीख सुना, क्या तुम ठीक हो? ये तो मेरे पिता ने कहा। तब मैंने चैन की सांस ली कि मेरे पिता अब यहाँ हैं। मैं ठीक हूँ डैड, ये तो बस एक बुरा सपना था, मैंने कहा राहत की सांस लेते हुए। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारे लिए पानी लाया है, क्या तुम्हें चाहिए? ऐसा उन्होंने मुझसे पूछा। और ठीक है, अंदर आ जाइए, ऐसा मैंने कहा। और जैसे ही मैंने ये कहा, मुझे एक चीज़ याद आई कि ये तो सितंबर का महीना चल रहा है और मैं तो अपने कॉलेज के हॉस्टल में आ गया हूँ, लगभग 3 हफ्ते पहले ही। एक आदमी होटल गया और फ्रंट डेस्क पे जाकर चेक इन करने के लिए खड़ा हुआ। फ्रंट डेस्क पर जो महिला थी, उसने उस आदमी को होटल रूम की चाबी दी और उससे कहा, उसके कमरे तक जाने के रास्ते में एक दरवाज़ा पड़ता है जिस पर कोई नंबर नहीं लिखा, और वो दरवाज़ा हमेशा लॉक्ड ही रहता है और किसी को भी वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं, और ख़ास तौर पर किसी को भी रूम के अंदर झांकने की इजाज़त नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आदमी उस औरत की बात मानकर सीधे अपने कमरे की ओर चला गया और सो गया। मगर जब दूसरी रात आती है, उस आदमी की उत्सुकता या फिर उसकी जिज्ञासा उसे परेशान कर रही थी। वो ये जानना चाहता था कि आखिर उस दरवाजे के पीछे है क्या। तो वो बिना नंबर के दरवाजे वाले कमरे की ओर जाता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर वो दरवाज़ा लॉक्ड था। तो वो झुकता है और कीहोल की मदद से अंदर झांकने की कोशिश करता है। कीहोल में से ठंडी हवा बह रही थी, जो कि उस व्यक्ति के आंखों में पड़ता है और उसकी आंखें ठंडी पड़ जाती हैं। उसने देखा कि वो कमरा एक होटल बेडरूम है, उसके खुद के कमरे जैसा ही, और उस कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी जिसका पूरा स्किन या फिर चमड़ी सफ़ेद था, और वो औरत वॉल की दिशा में अपने सर को झुकाए खड़ी थी, दरवाजे के विपरीत दिशा में। ये देखकर वो उलझन में पड़ गया और कुछ देर ऐसे ही वो देखता रहा, और जिज्ञासा के मारे लगभग वो दरवाजे को खटखटाने ही वाला था, मगर नहीं खटखटाता, जिस कारण उसकी जान बच गई और वापस से वो अपने कमरे की ओर चला गया। अगले दिन वो व्यक्ति फिर वापस आता है और उसकी होल की मदद से अंदर झांकने की कोशिश करता है। इस बार उसने केवल लाल रंग देखा और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल अलग तरह का लाल रंग था और वो हिल नहीं रहा था। शायद जो लोग कमरे में रहते थे उन्हें पता चल गया था कि कोई उनके कमरे के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है, जिस कारण वो लोग लाल रंग की किसी चीज़ से उस कीहोल को बंद कर देते हैं। उस आदमी की जिज्ञासा अब तक नहीं मिटी थी, जिस कारण वो फ्रंट डेस्क में बैठी औरत की ओर जाता है और उससे पूछता है। आह लेते हुए वो औरत कहती है कि क्या तुमने कीहोल की मदद से कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की? उस आदमी ने कहा कि हाँ, मैंने देखा। फिर उस औरत ने ये बताया कि ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी बताती हूँ। बहुत समय पहले उस कमरे में एक आदमी और उसकी बीवी रहने आए थे। वो आदमी अपनी बीवी की हत्या कर देता है उस ही कमरे में, और तब से उस औरत की आत्मा उस कमरे में रहती है। मगर ये लोग कोई आम लोग नहीं थे। उन
उनका पूरा शरीर सफेद था, मगर उनकी आंखें लाल रंग की थी।